तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी बढ़िया होंगे। और जो भी बच्चे बहुत समय से क्या कर रहे थे, लेखपाली की तैयारी की, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और बहुत दिन से बेचारे मेहनत थे कि यार नौकरी की लेखपाल की वैकेंसी आए, हम फार्म भरें, जल्दी से वैकेंसी आए, हम फार्म भरें, हमारी तैयारी है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। और ये क्या है, वैकेंसी आ गई है, ठीक है। वैकेंसी क्या है, लेखपाल की आ गई है। आपको देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे, आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगी होगा, ठीक है। जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, यूपी, ठीक है, लेखपाल, ठीक है। जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी क्या थी, ये आ गई है। इस पे बात करूँ कितनी पोस्ट होगी, तो 7,000, ठीक है। टोटल पोस्टों की बात करें तो हम कितनी पोस्टें आई टोटल, टोटल पोस्टें कितनी है, 7,994। टोटल पोस्टें कितनी है, 7,994 पोस्ट पे क्या है, वैकेंसी आई हुई है। भैया मेहनत से तैयारी कर लो, जिसकी भी आई हुई। हम इसमें सब बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी, ठीक है, कितनी पैट के कट ऑफ वालों को उनको बुलाया जाएगा, कितनी, ठीक है, इसमें सब मैं बात करूंगा। और इसमें जो है, एक बात यह है कि इसके सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताया गया है, कि अब की जो स्पष्ट जो सिलेबस जो है वो पूरी तरीके विस्तार से बताया गया है, ठीक है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे सब बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। तो वही पहले से बहुत ज़्यादा सिलेबस में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो देखो, अब इसके जो फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे, तो आप सभी लोग जो भी बच्चा फार्म भरना चाहता है वो फार्म भर दे। देखो भाई, फीस कितनी है, ज़्यादा फीस नहीं है। अगर जिस बच्चे को लगता है यार मेरा इससे कम है, तो भर दो भाई, 25 रुपये जाएंगे। अगर शायद आपको बुला लिया जाए तो हमको बढ़िया है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें, 7,994 पोस्ट पे क्या वैकेंसी आई हुई है। अगर ऑनलाइन फार्म की बात करें, ठीक है, फार्म ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन या अप्लाई, फार्म जो अप्लाई होंगे कब से होंगे भाई, बहुत सारे बच्चे इंतजार में बैठे हैं भाई, डेट ना निकल जाए, ठीक है। जो भी बच्चे इसमें फार्म भरेगा, समय से इसमें क्या करना, फार्म भर देना। कब से भर जाएंगे भाई, 28 दिसंबर से। कब से भर जाएंगे, 28 दिसंबर से, ठीक है। कब से भर जाएंगे भाई फार्म, 28 दिसंबर से। और इसके कब तक भर जाएंगे फार्म, तो लास्ट जनवरी तक, कितनी, 27, कब तक, जनवरी तक, 27 जनवरी तक क्या होंगे इसके फार्म भरे जाएंगे। कब तक भरेंगे, 27 जनवरी तक, नहीं नहीं नहीं, 28 जनवरी तक, ठीक है। 28 जनवरी। और कब से भर जाएंगे ये फार्म, तो 29 दिसंबर से फार्म भर जाएंगे। कब तक भर जाएंगे, तो 28 जनवरी तक, पूरे एक महीना क्या होंगे इसके फार्म को भर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जाएगी, तो भाई क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं मांगी जाती लेखपाली के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2, 10+2 क्या होना चाहिए बच्चा, पास शीट होनी चाहिए, ठीक है, पास होनी चाहिए। 10 उसने हाई स्कूल कर रखा हो, और प्लस में क्या कर रखा हो, इंटर कर रखा हो। तो भाई अगर इसने ये सब कुछ कर रखा है, इंटर और हाई स्कूल, तो वो क्या कर सकता है, इसमें फार्म भर सकता है। कोई भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, यानी कि यूपी बोर्ड से या एम CBSE बोर्ड से, भाई कोई सी भी बोर्ड से हो, फार्म इसमें क्या करता है, लेखपाली में भर सकता है। सिर्फ कहाँ, यूपी वाली, ठीक है। जो क्या पेड पेड दिए वही भरना भाई, ठीक है। इसमें क्या फार्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। अगर इसकी बात करें, हाँ, इसमें करेक्शन की भी बात की है। अगर तुम्हारा फार्म भाई जान धोखे से क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, कि उसमें नाम मिस्टेक या आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन आप कब तक करा सकते हो, इसमें 4 फरवरी तक क्या कर सकते हो, 4 फरवरी तक इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, करेक्शन करा सकते हो। क्या करा सकते हो भाई, करेक्शन, ठीक है। अगर आपका कोई फार्म है, जनसेवा केंद्र वाला गलत भर देता है, या आप उसमें चेक नहीं करते हो, तो अगर बाद में आपको लगती है यहाँ पर हमारी गलती है, बाद में हमें दिक्कत होगी, ठीक है, मार्कशीट है उससे, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें करेक्शन संशोधन करा सकते हो। कब तक, 4 फरवरी तक आपकी डेट होगी, करा सकते हो भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फीस, ठीक है, जो एप्लीकेशन जो फीस होगी कितनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी वो कितनी होगी, ऑल कैंडिडेट के लिए जो बताई गई है, ऑल कैंडिडेट के लिए कितनी फीस बताई गई है, ऑल कैंडिडेट, ठीक है। जो ऑल कैंडिडेट है, ऑल कैंडिडेट के लिए जो फीस बताई हुई कितनी बताई गई भाई, तो 25 रुपये। कितनी बताई गई भाई, तो 25 रुपये। कितनी बताई गई, तो 25 रुपये फीस बताई गई। भाई ज़्यादा रुपये नहीं है, सिर्फ 25 रुपये फॉर्म भरना है भाई, इसलिए फार्म सब भरना है। जिसने अगर पैड दिया है, जिसके 50+ हैं, जिसके 50 नंबर हैं आए हुए पैड में, तो वो क्या है भाई, फार्म भरे। वो क्या है, फार्म को भरे भाई, फार्म क्या करे, भरे।
ठीक है, जिसके मार्क अगर 50 हैं तो वो क्या कर सकता है, फार्म को भर सकता है। ठीक है, ये उसकी हो गई। ठीक है भाई, ये लेखपाल के लिए फीस हो गई। अगर हम बात करें यहाँ एज की, एज को लेकर, तो एज को ज़्यादा नहीं है, एज आपको पता है जो अगर कम हो तो कितनी, कम से कम 18 साल उसकी होनी चाहिए, और अधिकतम जो होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम जो होनी चाहिए, जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 40 ईयर। कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर। ठीक है, जो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए आपकी, कितनी होनी चाहिए आपकी, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष क्या है आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर यहीं हम बात कर लें कट ऑफ की, देखो कितनी कितनी कट ऑफ में कौन कौन फार्म भर सकता है, तो भाई देखो मैं कट ऑफ की बात कर लूँ, ठीक है, किस में भरना है आपको, लेखपाल में, किसमें भरना है, तो लेखपाल में। अगर जर्नल वाले भरेंगे, जनरल वाले के लिए क्या चाहिए, ओबीसी वन को, EWS1 को, ठीक है, और SC वालों को, और ST वालों को। अगर यही बात करूँ मैं किसकी, जनरल वाले की, अगर जनरल वाले के जो मार्क्स जो हैं, मार्क्स जो हैं कितने होने चाहिए, अगर मैं मार्क की बात करूँ तो जनरल वाले के लिए कितने होने चाहिए, 65+। अगर से उसके 65+ 2+ या थोड़े से 2 नंबर कम हो सकते हैं, 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इसमें फार्म भर सकता है भाई, बैठ सकता है, ठीक है, भर सकता है, उसको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, अगर बात की जाए ओबीसी, तो ओबीसी के लिए कितनी की गई है, 60+2, ठीक है, 60+2 या कम या ज़्यादा, ठीक है, 2 या ज़्यादा भी हो सकते नंबर, या 2 नंबर कम भी काम चल सकता है, ठीक है बच्चे का। ऐसे ही 2 नंबर कम भी हो सकते हैं फार्म में, भर्ती में उसमें, या 2 नंबर कम भी हो सकते हैं भाई। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो ईडब्ल्यूएस वालों के 58 होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, 58 चाहिए, 58+ इसके भी 2 कम, बस यही होता रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ SC वालों को तो 52, ST वालों की बात करूँ तो 45, ठीक है, 52 इधर जगह नहीं है, ठीक है, प्लस नीचे लिख दे रहा हूँ 2, और 45+2, ठीक है, ये क्या है, मार्क होने चाहिए, हर कैटेगरी में इतने इतने मार्क क्या चाहिए, होने चाहिए। अगर इतने मार्क हैं तो तुम क्या कर सकते हो, फार्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर ST वालों के मार्क 45 हैं तो वो क्या कर सकता है, अपना फार्म अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है, उसमें बैठ सकता है लेखपाल की में। ठीक है, ये क्या होगी, लेखपाल में कट ऑफ रहेगी, पैट की कट ऑफ चले गए, ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी। वो आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, जिस सिलेबस को क्या है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या किस तरीके से क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये अब जो सिलेबस जो होगा वो आपको 3 भागों में दिया जाएगा, ठीक है, 3 भागों में दिया जाएगा। कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपको बताया जाएगा, कितना कितना सिलेबस है सब ज़्यादा सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, ये आपका हो गया। और जिस बच्चों का फार्म भरने की वो है तो 29 तारीख से क्या है, 29 दिसंबर से फार्म भरे जाएंगे भाई, जल्दी से अपने फार्म को फिल कर दें, कोई फीस नहीं है, 25 रुपये फीस है, समझ लेना, एक प्लेट मोमो हमने नहीं खाए, ठीक है, समझ लेना हमने क्या है, एक प्लेट मोमो नहीं खाए थे, ठीक है भैया। तो ये आपको जानकारी है, अगर इसमें थोड़ी सी नोटिफिकेशन और भी जानकारी आएगी तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में आगे इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में क्या है, मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस है इसका, ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है।